नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में कल बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। उनके साथ 5 नए मंत्री भी बनाए गए हैं। ये कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद 54 वर्षीय सैनी को खट्टर का करीबी भी माना जाता है और उन्होंने अब हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से देहरादून, पटना, लखनऊ और रांची, वाराणसी के लिए भी वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई। वहीं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन प्रयागराज तक किया गया है। उत्तर प्रदेश से 3 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही देश में माल परिवहन की सुगमता के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को मालगाड़ियों को भी हरी झंडी कल दिखलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव और फर्रुखाबाद में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। हरदोई में भी सांसद जयप्रकाश रावत व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बर ने हरदोई स्टेशन पर मौजूद रहकर हरदोई, बालामऊ, संडीला, रोजा समेत 4 अन्य रेलवे स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के काउंटर के लोकार्पण में भी हिस्सा लिया। रेलवे स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 उत्पाद में हरदोई के स्टेशन पर खादी भंडार का स्टॉल लगाया गया है। हरदोई में 30 करोड़ की लागत से नए रेल भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। इस रेल भवन में यात्रियों से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। तो हरदोई स्टेशन पर जो स्टॉल लगाया गया है, हरदोई स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 उत्पाद योजना के तहत कुल 8 स्टेशनों पर संचालित होने वाले स्टॉलों का कल शिलान्यास किया गया। इनमें से 3 स्टॉल हरदोई स्टेशन यानी कि हरदोई जनपद के स्टेशनों के हैं, वह अन्य सीतापुर, शाहजहांपुर व उन्नाव के भी हरदोई में ही उनका लोकार्पण किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि हरदोई स्टेशन पर खादी वस्त्र, बालामऊ स्टेशन पर मिट्टी के बर्तन, संडीला स्टेशन पर बेकरी और पेठा, माखी स्टेशन पर माखी पेठा, सीतापुर में दरी कालीन, रोजा में केला, शाहजहांपुर में पूजन सामग्री के स्टॉल का कल शुभारंभ किया गया है। कल से रोज़ा शुरू हो गया है और रोज़ेदारों ने कल सुबह शहरी खाकर रोज़े की नियत करने वाले रोज़ेदारों ने मस्जिद में भी इबादत की और शाम को अजान होते ही अपना पहला रोज़ा खोला। रात में ईशा को नमाज के बाद तरावी भी पढ़ी गई। समस्याओं को लेकर दिव्यांग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को कई जगह मजबूर हो रहे हैं। इसको लेकर के हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुररानी ने कल इसे गंभीरता से लिया। जब दिव्यांगजनों ने सामूहिक रूप से उनको अपनी परेशानी बताई तो मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत परियोजना निदेशक गजेंद्र सिंह को उन सभी की परेशानियों को सुनकर दूर करने का आश्वासन दिया। तो विकास भवन स्थित जिला ग्राम में विकास अभिकरण कार्यालय के सामने ये महिला और पुरुष दिव्यांग अपनी परेशानी को लेकर जब पहुँचे तो मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर सभी की समस्याओं को सुना गया, जिसमें किसी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए अपनी समस्या बताई तो किसी ने पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज कराई और दिव्यांगों का कहना था कि वो अपनी शिकायत लेकर कई बार आ चुके हैं लेकिन उनकी समस्याओं का हल अभी तक प्रशासन से नहीं मिल पा रहा है। विकास भवन सभागार में स्वीप गतिविधियों से संबंधित कल बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुररानी ने सभी विभागों के अध्यक्षों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है पिछले चुनाव में कम मतदान वाले क्षेत्रों पर सभी विभागों को मिलकर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि उद्योग बंधुओं के साथ जागरूकता रैली निकाली जाए, रैली वाहनों का प्रचार गीत बजाया जाए, औद्योगिक इकाइयों में स्वीप गतिविधियों का भी आयोजन करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। हरदोई का आपका अपना रेडियो रेडियो जागो 90.4 FM भी सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता है। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत सभी को मिलकर बढ़ाना है, जिससे कि 100% मतदान हरदोई जिले में हो सके। मतदाता जागरूकता के इस कार्य में रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि स्वच्छ एवं मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर जाकर मतदान अवश्य करें। एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि बिना तलाक लिव इन रिलेशन में कोई भी विवाहिता नहीं रह सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति पत्नी जीवित हैं और तलाक नहीं लिया गया है तो उसमें से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून के विरुद्ध संबंधों को न्यायालय का समर्थन नहीं मिल सकता। इसी के साथ कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहिता की लिविंग रिलेशन में रहने की याचिका को खारिज भी कर दिया। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।